हेलो एवरीवन। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इग्नू का नया कोर्स जो कि क्या है BSOG 171 इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज़। इस कोर्स की एम क्या है कि हमें हर एस्पेक्ट में इंडियन सोसाइटी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्या रियलिटीज़ है, क्या इमेज हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में शो होता है, ये सारे इस कोर्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली 3 ब्लॉक है। ब्लॉक 1 जो कि डील करता है आइडियाज़ ऑफ इंडिया। इसमें सारे कंसेप्शन दिए गए हैं कि इंडिया का हिस्ट्री कैसा है और इंडियाज़ अर्ली सिविलाइजेशन में क्या इसका कल्चर था, क्या हेरिटेज था, ये सारे चीज़ इसमें डील होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक 2 जो कि क्या है इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस। इसमें सारे इंडियन सोसाइटी के जितने भी वेरियस इंस्टीट्यूशन हैं, अब वो वेरियस इंस्टीट्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ का विलेज, यहाँ का अर्बन सोसाइटी, यहाँ का लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्लास, ट्राइब, फैमिली एंड मैरिज, ऑल दैट, ये सारे किसके अंदर डील होंगे, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ब्लॉक 3 जो कि लास्ट है। ये क्या है क्रिटिक्स, यानी कि इस ब्लॉक का बेसिक जो फोकस होगा वो किस पे होगा, यहाँ के इनइक्वालिटी और रेसिस्टेंस, यानी कि इंडियन सोसाइटी में जितने भी रेसिस्टेंस हुए, जितने भी सोशल रिफॉर्मर सारे बढ़ के हिस्सा लिए हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए, ये सारे इस ब्लॉक में डील होंगे। तो सबसे पहले हम ब्लॉक 1 से स्टार्ट करेंगे और सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 1 में भी हमारा सबसे पहला चैप्टर है सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडिया का सिविलाइजेशन क्या था और यहाँ के कल्चर कैसे थे, इसके बारे में जानना है। और इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि क्या सोर्स हो सकता है इसे जानने का। तो जो पहला चैप्टर है ये बेसिक हमें सोर्सेस की पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा और हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कैसे इनरिच हुए ये सारे की पूरी तरह से जानकारी देगा। जिस तरीके से मैं BSOG 171 की वीडियो बना रही हूँ, इसी तरीके से मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की भी, जिसका कोड क्या है BEVAE 181, इसकी भी वीडियोस बनाती हूँ। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। ये जो हमारा सब्जेक्ट है BSOG, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका टोटल क्रेडिट कितना है 6, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए भी और असाइनमेंट के लिए भी। ऐसे भी हमें अपने इंडियन सोसाइटी के बारे में बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फिर इसे तो पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसका कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल इंट्रोडक्शन, फिर है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन के स्टडी के लिए क्या अप्रोचेस है। उसके बाद इस अप्रोचेस में सबसे पहला क्या है द कैटलॉगिंग ऑफ ट्रेड्स, नेक्स्ट है द रीडिंग ऑफ कल्चरल एसेंस, नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन, फिर आता है एनालाइजिंग इंडियन सिविलाइजेशन एज ए टाइप। ये सारे इसके अंदर डील होंगे, यानी कि जो अप्रोचेस है इंडियन सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो इसके ज्योग्राफी का भी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कल्चर हमारे ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसके अंदर भी 3 जोन है। पहला है द पेरेनियल या न्यूक्लियर जोन्स, नेक्स्ट है द रूट जोन्स, और थर्ड है द जोन्स ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। ये तीनों को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में 2 टॉपिक बच जाता है। पहला है व्यूइंग इंडिया फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव, यानी कि हम इंडिया को स्ट्रक्चरल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्कोर्सेज ऑन इंडियाज सिविलाइजेशनल यूनिटी, इंडिया का सिविलाइजेशनल यूनिटी का क्या डिस्कोर्स है। ये सारे को हम एक एक करके अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। तो बताया जा रहा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड एंड होम टू 500 million पीपल। इट इज़ नोन फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी। इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ वन डिसिप्लिन टू कैप्चर ऑल द डाइवर्सिटी एज दे आर इन every dimension of life, in the population, in the geography, environment, modes of livelihood, and above all in its cultures.
तो बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या कहा गया कि जो हमारा इंडिया है ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ये अपने कल्चरल डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी के लिए जाना जाता है। और यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो हर एक चीज़ में दिखती है। किस में दिखती है? डायमेंशन ऑफ लाइफ, इन द पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन में, यहाँ की ज्योग्राफी में, यहाँ के इन्वायरमेंट में, यहाँ के लिवलीहुड यानी कि रहने के तरीके में, और यहाँ के सारे कल्चर में दिखता है कि हमारा डाइवर्सिटी कैसा है, हमारा इंडिया कैसा है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इंडियन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स ए वेराइटी ऑफ हिस्टोरिकल माइग्रेशन दैट हैज़ रिजल्टेड इन रेशियल, इथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। The populations concentrated in different regions speak diverse languages and have a distinct way of life that sets them apart from each other. The ecological and physiographic variation of different regions of India explain its richness and diversity. तो इस पैराग्राफ का बेसिक मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम अपने हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था हमारे इंडिया में। तो ये क्या रिज़ल्ट किया यहाँ की रेशियल, इथनिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी में, है ना। यहाँ पे लोग बहुत टाइप के लोग हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे सोसाइटी में। तो हमारे पॉपुलेशन यही रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट रीजन में है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, यहाँ का रहने का तरीका सबका अलग अलग है, सबका अपना पर्सनल तरीका है रहने का। और जो यहाँ का इकोलॉजिकल और फिजियोग्राफिक वेरिएशंस है डिफरेंट रीजन का, ये भी एक्सप्लेन करता है यहाँ की रिचनेस एंड डाइवर्सिटी, है ना। इंडिया का हर एक रीजन, हर एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न, सब चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ की रिचनेस, यहाँ की डाइवर्सिटी को। तो मैंने एक लाइन पढ़ा था हिस्ट्री के बुक में कि आवर कंट्री शोज ए डीप अंडरलाइंग यूनिटी डिस्पाइट ग्रेट डाइवर्सिटी। हमारा कंट्री एक यूनिटी है, एक यूनिट है ना। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एकता में रहते हैं इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी, है ना। तो ये सच ही कहा गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। ये क्या है कि अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये बताता है कि इंडियन सिविलाइजेशन की स्टडी की क्या अप्रोचेस है। तो देखते हैं एक एक करके। क्या लिखा गया है कि द टर्म सिविलाइजेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिविस मीनिंग सिटीजन और टाउन्समैन। ये जो टर्म सिविलाइजेशन आया है ये एक लैटिन वर्ड सिविस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? सिटीजन या टाउन्समैन, ठीक है। टाउन्समैन मतलब जो शहर में रह रहे लोग, या फिर आप सिटीजन कह लो आसान भाषा में, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दस ए सेम्बलेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज एविडेंट इन द डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन। द टर्म एज्यूम्स सम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेड, some evidence of planned dwellings, multiple cultures, art, religion, and some administrative and political structures. Civilization is a complex of human grouping, a society with cultural material and non-material additional trait and a defined polity. तो जैसा फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सिटीजन या टाउन्समैन, यानी कि जिस वर्ड से वो आया उसका मतलब तो यही कह रहा है। और यहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये एविडेंस है ये सिविलाइजेशन की, है ना। कैसे? ये जो टर्म सिविलाइजेशन है ये क्या एज्यूम करता है? यहाँ के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, यहाँ के ट्रेड की, और यहाँ के एविडेंस, यहाँ के जितने भी प्लान ड्वेलिंग्स हैं यानी कि सिटीज़, यहाँ के मल्टीपल कल्चर्स, आर्ट, रिलीजन और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये सारे एज्यूम करते हैं इस टर्म सिविलाइजेशन को। और ये जो टर्म सिविलाइजेशन है ये क्या डिनोट कर रहा है? एक कॉम्प्लेक्स मीनिंग क्या चीज़ का? सोसाइटी विथ कल्चरल मटेरियल। यहाँ की जो कल्चर है वो सोसाइटी के साथ ऐड करके अगर हम पढ़ें, यहाँ की जितने भी एडिशनल ट्रेट है, यहाँ की पॉलिटी है, यहाँ के जितने भी नॉन मटेरियल कुछ भी आप बोल लो, ये मतलब बेसिक क्या मीनिंग आएगा अगर सिविलाइजेशन को देखें तो? यहाँ की ह्यूमन ग्रुपिंग या सोसाइटी, उसको अगर हम कल्चरल के साथ डिनोट कर दें तो वो सिविलाइजेशन को रेफ़र करता है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दस इंडस वैली सिविलाइजेशन हुज सोसाइटी इज रिवील्ड टू अस थ्रू इट्स आर्टिफैक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स इज कंसीडर्ड ए सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो सबको ही पता होगा। तो ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी टर्म क्या आया? सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? एक सोसाइटी था और इसका रिवील
कहाँ से हुआ, यानी कि सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला, वहाँ के आर्टिफैक्ट से, वहाँ के मॉन्यूमेंट से, है ना। जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट करते हैं लैंड को तो वहाँ से बहुत सारे आर्ट फॉर्म निकलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे आते हैं जो एक एविडेंस होता है वहाँ की अर्लियर सिविलाइजेशन की। तो ये सारे फैक्ट है सोसाइटी के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि इंडिया इज़ कंसिडर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशंस बिकॉज इट्स ओरिजिन इज ट्रैक्ड बैक टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इंडिया को सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ से है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, है ना। और हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से इंडियन सोसाइटी के बारे में अच्छे से डील करता है। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल स्कॉलरली अकाउंट्स फोकसिंग ऑन द इंडियन सिविलाइजेशन डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। इन डूइंग सो these accounts illuminate diversity and richness of India as a civilization and provide multiple conceptual tools या methodology used to study it। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि हम इस इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे जानते हैं, कुछ स्कॉलरली अकाउंट्स हैं, यानी कि कुछ स्कॉलर हैं उसके अकाउंट्स हैं क्योंकि वो उस पर स्टडी किए हुए हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग पूरी इंडियन सोसाइटी और कल्चर को डिनोट करता है वो अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो अकाउंट है ये एल्यूमिनेट क्या करता है, यहाँ की डाइवर्सिटी को, इंडिया की रिचनेस को, है ना, कि इंडिया कैसे एक सिविलाइजेशन हुआ करता था। और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक टूल और एक मेथड जिसके द्वारा हम अपने इंडियन सिविलाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है। तो ये अकाउंट के बेसिस पे ही हम अपने इंडियन सोसाइटी को पढ़ते हैं, हम अपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कौन पॉइंट्स आउट दैट 4 ब्रॉड अप्रोचेस डायरेक्शन टू अंडरस्टैंड इंडियन सिविलाइजेशन कैन बी डराइव फ्रॉम दिस अकाउंट। कौन, एक हिस्टोरियन हो सकते हैं या फिर कोई इंसान जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी के बारे में स्टडी किया होगा, वो 4 ब्रॉड अप्रोच या डायरेक्शन बोल सकते हैं ये दिए हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को समझने के लिए। और ये अप्रोचेस कहाँ से मिला हमें, उनके अकाउंट से, है ना। हमने बताया ना कि स्कॉलर के अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की डाइवर्सिटी, सिर्फ यहाँ की ही नहीं, कहीं भी किसी भी जगह की अगर हिस्ट्री या उनकी सोसाइटी के बारे में जानना हो तो हम किसी स्कॉलर की अकाउंट्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि ये जो कौन है, ये 4 अप्रोचेस दिए थे इंडियन सिविलाइजेशन को समझने के लिए। ये 4 अप्रोचेस क्या है, कैटलिक अप्रोच, नेक्स्ट क्या है कल्चरल एशियंस अप्रोच, उसके बाद क्या है कल्चरल कम्युनिकेशन अप्रोच, फिर क्या है अप्रोचिंग इंडिया एज ए टाइप। ये 4 अप्रोच है, ये चारों को हम अच्छे से कवर करते हैं। तो जो सबसे पहला अप्रोच है द कैटलॉगिंग ऑफ ट्रेड्स, क्या कहा जाता है और क्या इसका मतलब है, समझते हैं। तो ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच इंटेल्स recording of traits, institutions and qualities that are assumed to be essentially Indian. The variations and deviations that India may represent are examined in terms of statistical measures of mean or mode. India and its population reflect diversity which may be explicable. However, the emphasis of the approach is to list out traits or qualities that are distinctly Indian or contribute to Indianness। तो इस अप्रोच का बेसिक मतलब क्या निकल के आता है कि ये जो अप्रोच है ये क्या डिनोट करता है, यहाँ के ट्रेट की रिकॉर्डिंग। ट्रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ की सिग्निफिकेंस, यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेट्स, यहाँ की इंस्टीट्यूशन और यहाँ की क्वालिटी, जिसको क्या एज्यूम किया गया है कि वो इंडियन है, ठीक है। तो ये अप्रोच क्या डिनोट किया, इन सारे चीज़ों को। यहाँ की वेरिएशंस और डेविएशन है, इसको एग्जामिन किस टर्म में किया गया, स्टैटिस्टिकल मेजर्स, है ना। स्टैटिस्टिकल मेजर्स ये इकोनॉमिकल टर्म है, ठीक है। मीन और मोड आप लोगों ने सुना होगा, तो इस टर्म में इसे एग्जामिन किया गया, ठीक है। और हमारा इंडिया और पॉपुलेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया, जितने भी यहाँ के इंस्टीट्यूशंस एंड क्वालिटीज़ हैं, ये सारे बेसिक क्या अप्रोच है कि यहाँ की क्वालिटी को निकालना, और वो क्वालिटी क्या है, डिस्टिंक्टली इंडियन होनी चाहिए और कंट्रीब्यूट करनी चाहिए इंडियननेस में।
है ना। तो इस अप्रोच को पढ़ने का क्या मतलब हुआ, हम अपने क्वालिटी के बेसिस पे, हम अपने इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे इंडियन सिविलाइजेशन को समझते हैं। नेक्स्ट अप्रोच क्या है, द रीडिंग ऑफ कल्चरल एसेंस। ये क्या कहा जा रहा है कि दिस अप्रोच इंटेल्स डिस्कवरी ऑफ एसेंशियल स्टाइल एंड प्रोसेस, द कल्चरल एसेंस एज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सिंस इट्स इंसेप्शन बट नॉट ट्रेट और कंटेंट। The cultural essence reflects India in its true spirit, which it has imbibed over the years in the wake of historical and various other exigencies. तो ये अप्रोच क्या डिनोट किया कि इस अप्रोच को पढ़ने के लिए क्या करना होगा, यहाँ की स्टाइल, यहाँ के प्रोसेस की डिस्कवरी, है ना। अगर इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है तो यहाँ के कल्चरल एसेंस को जानना पड़ेगा, क्योंकि कल्चर से हम इंडियन सिविलाइजेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला अप्रोच क्या था कि यहाँ की क्वालिटीज़, यहाँ की इंस्टीट्यूशन, इसके थ्रू हम समझें इंडियन सोसाइटी को। नेक्स्ट अप्रोच क्या है कि यहाँ की कल्चरल एसेंस क्या है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन को समझ सकते हैं। कल्चरल एसेंस जो है ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है इंडिया को इसकी ट्रू स्पिरिट में, क्योंकि कल्चर यानी कि प्रथा जो होती है इसे हम वर्षों से फॉलो करते आते हैं। तो ये क्या हो सकता है, इंडिया को ट्रू स्पिरिट में डिनोट कर सकता है कि यही इंडियन सिविलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो इस एसेंस को यानी कि इस अप्रोच को हम स्टैटिस्टिकली मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसे समझा जाता है कंसेप्ट लाइक कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ की टॉलरेंस, यहाँ के ब्रदरहुड, यहाँ के रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति, है ना। तो ये सारे क्या डिनोट करेंगे, ये सारे एक कल्चरल एसेंस है जो कि क्या डिनोट करते हैं, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इंडियन सोसाइटी को पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच क्या है, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द कल्चरल कम्युनिकेशन अप्रोच इंटेल्स फोकसिंग ऑन द वेज एंड प्रोसेस थ्रू विच द कंटेंट ऑफ द सिविलाइजेशनल सिस्टम आर ट्रांसमिटेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटी। तो इस अप्रोच का बेसिक मतलब क्या निकला कि कल्चरल कम्युनिकेशन, जैसे कि हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरी के थ्रू हमारे हिस्ट्री को बताते थे, तो उसी फॉर्म में एक कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बताएं, आप कल अपने ग्रैंड चाइल्ड को बताओगे, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि जितने भी पहले के कल्चर थे वो क्या हुए, धीरे धीरे कम्युनिकेट होते होते आज के ज़माने में आ गए, है ना। देखो हमारी इंडियन सोसाइटी भगवान में विश्वास रखती है, भूतों में विश्वास रखती है, ये सारे कहाँ से हुए, ये सारे क्या हुए, कम्युनिकेट होके एक दूसरे के थ्रू हम तक पहुँच गए। तो इस अप्रोच का बेसिक मतलब क्या हो गया कि इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए एक कल्चरल कम्युनिकेशन यानी कि एक लोगों से दूसरे लोगों तक क्या हुआ, ये ट्रांसमिट हुआ थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटी, है ना। हर लेवल ऑफ सोसाइटी के थ्रू ये क्या हो गया, हमारे तक पहुंच गया। उसके बाद हमारा अगला अप्रोच क्या है, एनालाइजिंग इंडियन सिविलाइजेशन एज ए टाइप। इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इंडियन सिविलाइजेशन इज सीन एज ए डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ juxtaposition with other societies and culture. The emphasis is to view Indian society as a traditional society which is experiencing process such as modernization that illustrate cultural, social and historical principles. The aim is however not to read distinct values or aspects that are unique to India's structure but typify it on the basis of what it has on common with other societies and culture and then to examine variations. तो ये जो अप्रोच है ये पॉपुलर है कंपैरेटिव सोशियोलॉजिस्ट से। तो इस अप्रोच का मेन एम क्या है, यहाँ की डिस्टिंक्ट वैल्यू और यहाँ के जितने भी एस्पेक्ट है उसको यूनिक वे में नहीं पढ़ना। इसका बेसिक अप्रोच क्या है कि यहाँ की जो कॉमन फीचर है सोसाइटी की और कल्चर की उसको देखना और फिर एग्जामिन करना कि क्या वेरिएशन है दूसरे सोसाइटी के अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी की। ठीक है, इस अप्रोच का यही बेसिक मतलब है, इसीलिए ये पॉपुलर है कंपैरेटिव सोशियोलॉजिस्ट से। क्या चीज़ से, कंपैरेटिव सोशियोलॉजिस्ट से। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इस अप्रोच को कैसे डील करना है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखते हैं कि इंडिया में भी सीन एज ए टाइप इन
being a village society or an agrarian society, as this allows comparison with other societies and cultures which may display a similarity in terms of presence of a rural life and community. However, to view India as a caste society will be a futile exercise, as the concept, a phenomena of caste is unique to India. This rules out the possibility for making India's cross-cultural societal comparison. The unique is thus scientifically incomprehensible in view of this approach. तो इस एग्जाम्पल से हमें इस बेसिक अप्रोच को समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसा कि मैंने पढ़ के आपको बताया कि इंडिया क्या है, एक विलेज सोसाइटी या एग्रेरियन सोसाइटी था, तो अभी भी है, बट तो ये क्या अलाउ करता है, कंपैरिजन विथ अदर सोसाइटी। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडियन सोसाइटी को कंपेयर कर सकते हैं अदर सोसाइटी से, ठीक है। उसी तरह बताया जा रहा है कि कास्ट सोसाइटी भी जो है ये भी यूनिक है इंडिया में, है ना। तो इस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरी सोसाइटी से कंपैरिजन कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी को। तो ये क्या हुआ, ये अप्रोच जो हुआ ये एक यूनिक अप्रोच हुआ, है ना, जो साइंटिफिकली इनकॉम्प्रिहेंसिबल व्यू में है। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से मैं बता देती हूँ चारों अप्रोच को एक बार जल्दी से। तो जो पहला अप्रोच था हमारा, इसमें क्या था कि यहाँ के इंस्टीट्यूशन से, यहाँ की क्वालिटी से हमें इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अप्रोच क्या था कि यहाँ की कल्चरल एसेंस, है ना, यहाँ के कल्चर, यहाँ की डाइवर्सिटी, ये डिनोट करते हैं कि इंडियन सोसाइटी कैसा हो सकता और कैसा था। इसके थ्रू हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे बताएं यहाँ की कल्चरल, यहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में, फिर मैं इसे दूसरे को कम्युनिकेट करूँगी। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, इंडियन सोसाइटी के बारे में हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है इंडियन सोसाइटी को पढ़ने का। और जो हमारा चौथा अप्रोच था, एनालाइजिंग इंडियन सिविलाइजेशन एज ए टाइप, इसमें क्या था कि हम इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ चीज़ें एनालाइज करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे दूसरे सोसाइटी से। तो उससे हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ की यूनिकनेस क्या है। तो आई होप आपको सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इस कंटेंट से स्टार्ट करूँगी। तो आई होप कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, फिर भी बच रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे इन्वायरमेंट के भी वीडियोस देखो, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।